एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर खूब सियासत हो रही है। बीजेपी की ओर से लगातार छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर बोले जा रहे हमले पर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के हालात अच्छे हैं। भूपेश बघेल सरकार के 3 साल के दौरान जितने काम हुए वो बीजेपी को पच नहीं रहे, इसीलिए वो कानून व्यवस्था खराब होने का झूठा आरोप लगा रही है। वहीं गृह मंत्री के आरोप पर एक बार फिर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी से बात करते हैं। सर, बीजेपी ये एलिगेशन लगा रही है कि वहाँ पे छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है और अपराधियों को लगाम लगाने के बजाय वहाँ की सरकार बीजेपी के लीडर्स पर लगाम लगा रहे हैं। बीजेपी का काम झूठ बोलना और मिथ्या आरोप लगाना है। इन 3 वर्षों में हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जितने काम हुए हैं उनको कोई इशू मिल नहीं रहा है अब तक, इसलिए वो अनर्गल प्रचार करते हैं। और ये खुद व्यक्तिगत रूप से समझ रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी कहेंगे शायद वही कहना इनके लिए निर्णायक हो गया है, इनके लिए मजबूरी हो गई है और वही काम मंत्री कर रहे हैं। आज यदि कानून व्यवस्था, आज के ही पेपर में यह है कि एक व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा कर चाकू से गोदा गया और इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जब खून से लथपथ हो गया तब 307 की। और अवधेश मिश्रा इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, वार पलटवार कानून व्यवस्था पर लंबे वक्त से चलता आ रहा है और बीजेपी लगातार कहती आ रही है, इस पर कांग्रेस आखिर जवाब क्यों नहीं देती? अब तो कांग्रेस ने जवाब भी दे दिया। गृह मंत्री ने कहा है सब अच्छा है। बिल्कुल, अभी तो आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर पहले ही दिन से उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी। जब अजीत जोगी की सरकार 2000 में बनी थी, 2000 से लेकर 2003 तक जो कानून व्यवस्था की स्थिति रही, बीजेपी हमेशा से उस पर हमलावर हुई। 2003 में सत्ता परिवर्तन जब हुई, तब से लेकर 2018 तक कांग्रेस इस बात को लेके जगह जगह जो राजनीतिक प्रदर्शन करते रही, ये कह के कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के जो हाल है बेहद ही बदहाल है। छत्तीसगढ़ से 40,000 बच्चियां गायब है, जिसका अता पता राज्य सरकार नहीं लगा पा रही है। 2018 में फिर से एक बार सत्ता का परिवर्तन हो जाता है और 2021-22 आते आते एक बार फिर से जो बीजेपी सरकार में थी वो बीजेपी अभी सरकार पे आरोप लगाती है कि कांग्रेस की सरकार में कानून व्यवस्था का हाल बेहद ही बदहाल है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े सड़कों पे दौड़ा के चाकुओं से गोद दिया जाता है। इतना ही नहीं, विधानसभा में इस बात की चर्चा हुई कि एक अपराध की नई प्रवृत्ति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है कि पहले आप चाकू से गोद दीजिए और उसके बाद उसका वीडियो वायरल कर दीजिए ताकि लोगों में दहशत हो सके। छत्तीसगढ़ में पुलिस नहीं बल्कि अपराधियों की दहशत है। तमाम लंबे राजनीतिक बयानबाजी और सियासत के बाद आज गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने सीधे तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी इसलिए अनर्गल प्रलाप कर रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार बीते 3 साल में जो काम कर रही है उस काम से उनके पेट में दर्द है। लेकिन बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया, कह दिया कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखाई पड़ता है, इसलिए 2023 में पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ की वास्तव की स्थिति क्या है, वो भी तब जब चुनाव होंगे। तो कुल मिला के कि विपक्ष का काम हमेशा से सवाल उठाना, सत्ता पक्ष का काम हमेशा से उस पर पर्दा डालना या उसके पक्ष में अपने बयान को जारी करना, तो यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा। तो कुल मिला के यही है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर चाहे वो विधानसभा के पटल पे चीजों को रखा जाए या एनसीआरबी के आंकड़े जारी हो, जब एनसीआरबी के आंकड़े जारी होते हैं, जब भी विधानसभा का सत्र होता है, तब भी कानून व्यवस्थाओं पे सवाल उठाए जाते हैं और मंत्री और सरकार की ओर से हमेशा से जवाब दिए जाते रहे हैं। जी अवधेश, चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।